फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चेतना सूट्स कॉमर्स क्लासेस। जर्नल के बाद अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज लेजर। लेजर बच्चों अगर +1 के पेपर वाइज अगर हम कंसीडर करें तो ऐसे शायद नहीं आता, बट हाँ लेजर बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे हमें समझ आती है कि अकाउंट्स कैसे बनाने हैं। फाइनल बुक्स ऑफ एंट्रीज दैट इज लेजर। तो अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर करेंगे, अकाउंट्स को कैसे बनाते हैं एक्चुअली, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे लेजर से। लेजर बेसिकली देखें तो एक ड्रॉ करने का एक फॉर्मेट ही है, पुटिंग बड़ी आसान है। जर्नल आपको मेरे पहले वीडियो से क्लियर है रूल्स के अकॉर्डिंगली, तो जर्नल मैंने यहाँ पे पुट किए हुए हैं और उनसे लेजर कैसे बनते हैं, क्या पर्टिकुलर है, क्या फॉर्मेट है, कैसे पुटिंग होगी, और स्पेशली बच्चों को कंपाउंड एंट्री में बहुत प्रॉब्लम आती है जब उसको लेजर में पुट करना होता है, तो वो आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली एंट्री देखते हैं। बिजनेस कमेंस्ड विद कैश ₹40,000 एंड इक्विपमेंट ₹8,000। तो यहाँ पर हमने ऑर्डिनरी एंट्री पास की, कैश अकाउंट डेबिट इक्विपमेंट टू कैपिटल, इसी तरह से सेल्स की एक एंट्री पास की और एक डिस्काउंट रिसीव्ड की एंट्री पास की है। तीनों एंट्रीज को अब लेजर में कैसे पुट करना है ये देखते हैं। पहले लेजर का फॉर्मेट समझते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, मैंने 2 पेजेस में कन्वर्ट किया अपने सारे पार्ट को। तो पहले में डेट पर्टिकुलर डेबिट, डेट पर्टिकुलर जीएफ डेबिट, डेट पर्टिकुलर जीएफ क्रेडिट। एक डेबिट साइड होगी बच्चे किसी भी पेज की, एक क्रेडिट साइड होगी, करेक्ट। यहाँ पर जीएफ है, इसकी मतलब क्या है जीएफ का मैं आपको क्लियर कर दूं। जीएफ मीन्स जर्नल फोलियो। वहां पर जर्नल जब बनाते थे तो लेजर फोलियो पुट करते थे, और अब जब लेजर बनाते हैं तो जर्नल फोलियो पुट करते हैं। फोलियो मीन्स नंबर। एक्चुअल में जब प्रैक्टिकलिटी में जब लेजर हम मेंटेन करते हैं, जो बुक्स मेंटेन करते हैं, तो चेक करना बहुत इजी हो जाता है अगर नंबर बताओ हमें कि इस एंट्री को इस नंबर पे डालना है, तो वही नंबरिंग यहाँ पर आती है। फॉर द टाइम बिंग क्वेश्चन वाइज जीएफ के लिए अभी हम यहाँ कुछ पुट नहीं करते, ये जस्ट फॉर्मेट का पार्ट है। आगे चलते हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में ये भी क्लियर किया था जर्नल के कि ओपनिंग एंट्री यानी कि एसेट टू लायबिलिटीज जो एक एंट्री क्लियर की थी उसमें ओपनिंग बैलेंसेस डालने सिखाए थे। और यहाँ भी क्लियर कर दूं कि लेजर वाइज जितने भी हमारे एसेट्स होंगे उनके ओपनिंग बैलेंसेस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन होंगे, और जितनी भी लायबिलिटीज होंगी उनके बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन होंगे। मतलब इनकी बिगनिंग बाय से होगी और एसेट्स की बिगनिंग टू से होगी। डेबिट साइड वैसे भी आप 2 लिखते हैं और क्रेडिट साइड आप बाय लिखते हैं, एक तो ये भी ध्यान में रखेंगे। और दूसरी बात, जितने भी एसेट्स हैं आई रिपीट उनके ओपनिंग बैलेंसेस इफ गिवन इन क्वेश्चन दे विल बी फ्रॉम टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और लायबिलिटीज के कैसे होंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, करेक्ट। अब आगे चलते हैं, इनको एंट्रीज को पुट करना सीखते हैं। कंपाउंड स्पेशली मैं कंपाउंड पे एम्फेसाइज कर रही हूँ क्योंकि बच्चों को कंपाउंड में प्रॉब्लम आती है, ध्यान से समझेंगे। कैश अकाउंट डेबिट 40,000 क्योंकि मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था कैश से, कितने से, 40,000 से। इक्विपमेंट 8,000, टोटल ये मेरी मतलब एज अ कैपिटल हो गया 48,000। अब इसकी पुटिंग देखते हैं। कैश कितने से डेबिट हुआ, 40,000 से। पहला अकाउंट मैंने क्या बनाया, कैश का। आप ऐसे करें, सबसे पहले जितनी भी जर्नल एंट्रीज होंगी उनमें से जो जो हमें कॉमन अकाउंट जैसे कैश 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 जितनी बार भी आ रहा है तो कैश का एक अकाउंट बन गया। इक्विपमेंट कहीं और नहीं आ रहा तो इक्विपमेंट का एक अकाउंट बना, कैपिटल का एक अकाउंट बना, कैश क्योंकि आ चुका सेल्स का एक अकाउंट बना, एक्स अकाउंट बना, और फिर फाइनली डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट बना। तो सभी के अलग अलग एक तो अकाउंट्स बनेंगे। अब पुटिंग फिर से आ जाते हैं, पुटिंग पे आ जाते हैं। तो कैश क्योंकि 40,000 डेबिट हो रहा है फर्स्ट एंट्री में, 40,000 कैश विल बी डेबिटेड। तो आप क्या करेंगे, कैश को डेबिट किया आपने 40,000 से, कैश 40,000, पहले क्या करें अमाउंट को पुट करना सीखें। 40,000 डेबिट में पुट कर दिया हमने, करेक्ट। अब रीजन क्या है, 40,000 का रीजन क्या होगा, 40,000 का रीजन है टू कैपिटल। कैपिटल की वजह से ही कैश डेबिट हो रहा था, तो हमने ऑपोजिट रीजन पुट कर देना है, टू कैपिटल अकाउंट। आई रिपीट, कैश अकाउंट था, कैश अकाउंट वाज डेबिटेड विद 40,000, 40,000 वी आर पुटिंग ऑन डेबिट साइड, रीजन बीइंग टू कैपिटल, तो टू कैपिटल रीजन मेंशन हो जाएगा और कैश के डेबिट में हमने पुट कर दिया। Hopefully this is clear to you. Coming to the next, equipments are debited with 8,000. अब इक्विपमेंट अगेन हमारा फिक्स्ड एसेट होते हैं, अगर इनका ओपनिंग बैलेंस दिया होता तो वो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन होता, ये समझाने के लिए था सिर्फ। इक्विपमेंट का क्या दिया, 8,000 डेबिट, तो 8,000 इक्विपमेंट में दिस इज योर डेबिट साइड, आपने 8,000 डेबिट में पुट कर दिया। 8,000 आपने डेबिट में पुट किया, रीजन अगेन ऑपोजिट रीजन दे देंगे हमेशा, टू कैपिटल अकाउंट।
ये भी क्लियर हो गया होगा। अब कैपिटल में आते हैं। अब कैपिटल क्या हो रही है, क्रेडिट हो रही है, कैपिटल क्रेडिट हो रही है। कैपिटल 48,000 इन दो रीजन से हो रही है, कैश और इक्विपमेंट से। तो कैपिटल के क्रेडिट में अमाउंट शुड बी 48,000, दिस इज 48,000 और रीजन दो क्या होगा, कैश और इक्विपमेंट। तो दैट इज बाय कैश बाय इक्विपमेंट, बाय कैश बाय इक्विपमेंट, टोटल इज 48। आप देखिए 48,000 ही कैपिटल के क्रेडिट में डाला हुआ है। क्रेडिट की आइटम्स क्रेडिट में, डेबिट की डेबिट में, रीजन उल्टा, यही है लेजर की पुटिंग। और क्लियर करते हैं इसको, एक सिंगल एंट्री भी देख लेते हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सिंपली सेल की व्हाट कम्स इन, आपके पास कैश आया, आपका गुड्स गए टू सेल्स अकाउंट। तो जब कैश आ रहा है तो कैश डेबिट हो रहा है, अगर कैश डेबिट हो रहा था फिर से तो टू सेल्स अकाउंट कैश के डेबिट में, कैश की डेबिट की अमाउंट आपने डेबिट में ही पुट की है, रीजन क्या हो गया, टू सेल्स, तो टू सेल्स अकाउंट। Hopefully this is also clear to you. Coming to next entry, cash paid to X 4900, discount received 100. तो इसकी एंट्री पास करते हैं। X मेरा कोई क्रेडिटर होगा, क्रेडिटर्स आर ऑलवेज लाइबिलिटीज, तो अगर उसका ओपनिंग बैलेंस सपोज दिया होता तो दैट विल बी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये भी ध्यान में रखें। अब X अकाउंट डेबिट, X को मुझे पे करना था, X का अकाउंट कितने से स्टैंड करता है, 5,000 से, मैं उसको कितना पे कर रही हूँ, 4900, दैट मीन्स आई एम रिसीविंग डिस्काउंट ऑफ 100। तो ये मैंने जनरल में पहले भी क्लियर किया हुआ, जितने भी मेरे इनकम या गेन होंगे वो क्रेडिट होंगे, दैट इज व्हाई डिस्काउंट रिसीव्ड इज क्रेडिटेड विद 100, करेक्ट। अब इस कंपाउंड एंट्री को डालना सीखते हैं, लेजर की जो मेजर प्रॉब्लम बच्चों को आती है। फिर से ध्यान से समझिए, एक्स कितने से डेबिट हो रहा है, 5,000 से। एक्स के डेबिट में, एक्स के अकाउंट के डेबिट में जो अमाउंट आनी चाहिए दैट इज 5,000। अब वो 5,000 दो रीजन से हो रही है, किसके, कैश रीजन से और डिस्काउंट रीजन से। तो यहाँ पर आप डालेंगे बाय टू कैश और टू डिस्काउंट रिसीव्ड, टू कैश और टू डिस्काउंट रिसीव्ड। तो आपके दो रीजन हो गए, टू कैश हो गया 4900 और टू डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया 100। ये दो रीजंस की वजह से ही एक्स डेबिट हो रहा है। अब इन दो रीजन में कैसे पुटिंग होगी, आप ध्यान से देखिए, कैश यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है, कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो कैश क्रेडिट हो रहा है कितने से, कैश के कॉलम में देखिए कितनी अमाउंट है, 4900। तो आप पहले तो कैश के क्रेडिट में 4900 पुट कर, कैश के क्रेडिट में 4900 आपने पुट किया। रीजन क्या हो गया, ऑपोजिट रीजन। मैं रिपीट करती हूँ, हर बार ऑपोजिट रीजन जाएगा, अमाउंट वही की, अगर डेबिट है तो डेबिट में जाएगी, क्रेडिट है तो क्रेडिट में जाएगी। तो अमाउंट क्या हो गई 4900, reason being by X account. Hopefully this is clear. Coming to next, discount received with 100, that is discount received is credited with 100. तो आप उसमें लिखें 100, अमाउंट वाले कॉलम में डालें, सबसे पहले तो अमाउंट पुट कर दी। अब रीजन फिर क्या था, डिस्काउंट का भी रीजन X ही है, तो बाय X अकाउंट, बाय X अकाउंट। तो सिंपल थी ये लेजर की पुटिंग, इसमें कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। इसको रिपीटेड भी देखें अगर आपको समझ ना आए। जब हम इसको पुट कर लेते हैं, फाइनली हम अकाउंट्स क्लोज करते हैं। जैसे ये 50,000 हो गया, इधर का टोटल 50,000 हुआ, तो मैंने अकाउंट बंद कर दिया। यहाँ पे 4900 ये था, 50,000 में से 4900 हम माइनस करेंगे, करेक्ट। तो ये माइनस करके आएगा मेरा 44,100, करेक्ट। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, सिंपल है ये, सॉरी 45,100, करेक्ट। तो ये आपने क्या किया, इधर का टोटल किया, उसमें से इस साइड का, जिस भी साइड का टोटल कम होगा उस साइड की एक बैलेंसिंग फिगर निकाल देंगे और उधर लिख देंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ऑपोजिटली ऐसा भी हो सकता है, जैसे अगर कैपिटल अकाउंट देखें तो दिस साइड का टोटल शुड बी 48,000, तो ये हमने क्रेडिट साइड क्लोज की। अगर हम इसको डेबिट साइड में देखें तो डेबिट साइड में कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पर ये आ जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन, दैट इज 48,000। कैरी डाउन मीन्स नेक्स्ट ईयर के लिए आप इतना बैलेंस कैरिड अवे करेंगे, नेक्स्ट ईयर में इतना बैलेंस इस अकाउंट का आप आगे लेके जाएंगे, या नेक्स्ट मंथ के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए, जब भी आप जिस भी पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए अकाउंट बना रहे हैं, यहाँ से इतना बैलेंस आप आगे लेके जाने वाले हैं। तो पहले अकाउंट्स में पुटिंग करें,
टोटलिंग करें, जिस साइड का टोटल कम होगा वो उसमें से माइनस करें, एक बैलेंसिंग फिगर आएगी, क्रेडिट साइड आएगी तो बाय बैलेंस कैरी डाउन आएगा, डेबिट साइड आएगी तो टू बैलेंस कैरी डाउन आएगा। बिगनिंग ब्रॉट डाउन से होती है अगर ओपनिंग बैलेंसेस दिए हो, एंडिंग कैरी डाउन से होती है। कैरी डाउन क्या आएगा? बैलेंसिंग फिगर। आप इधर का टोटल करें, इधर का टोटल करें, जो भी साइड कम होगी, जहां पर भी आपको पुटिंग करनी होगी, जो एक बैलेंसिंग फिगर आएगी, दैट विल मेक योर कैरी डाउन ऑफ दैट साइड। जैसे यहाँ पर ये था और यहाँ पर डेबिट साइड हुई, दीज आर योर बैलेंसिंग फिगर्स। होपफुली लेजर आपको अच्छे से क्लियर है। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग चेतना सूद कॉमर्स क्लासेस।